दोस्तों, अगर आप लोग Amazon फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करती हैं तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि एक रिकॉर्ड के हिसाब से नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक रिकॉर्ड जारी किया है और आप लोगों को बोला है कि अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं तो एक नए तरह का फ्रॉड मार्केट में आ चुका है। ई कॉमर्स पर शॉपिंग करने वाले लोगों के लिए खास नोटिफिकेशन ये जारी किया गया है। अगर आप लोग इन बातों का ध्यान नहीं रखते तो आपका भी बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि आपके पैसे कहां पर किस व्यक्ति ने और किस तरीके से चुराए हैं। NCIB में बहुत सारे ऐसे केस आए हैं और इसका इन्वेस्टिगेशन जब हुआ तब पता चला कि जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा, मीशो, ग्लो रोड, अलग अलग एप्लीकेशन, अलग अलग वेबसाइट के माध्यम से, तो उन लोगों के साथ ये धोखाधड़ी हो रही है। और ये धोखाधड़ी जो हो रही है वो OTP के माध्यम से धोखाधड़ी हो रही है। जैसा कि आपको पता होगा, आप कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करते हैं, चाहे फ्लिपकार्ट से करें चाहे मिंत्रा से करें, और उसके बाद वो पार्सल जैसे ही आपके पास आने वाला होता है तो आपके फोन में एक OTP आता है और वहां पे लिखा होता है कि आज आपका पार्सल डिलीवर हो जाएगा और ये OTP आपको पार्सल लेने के बाद डिलीवरी बॉय के साथ शेयर करना होगा। तो इस तरीके से होता है। उसके बाद डिलीवरी बॉय आपके पास आता है और आगे आपको पार्सल देता है, आप उसे OTP बताते हो और उसके बाद सक्सेसफुली डिलीवरी हो जाती है। कंपनी ने जब ये OTP का सिस्टम लाया था वो डिलीवरी को सिक्योर करने के लिए लाया था, क्योंकि बहुत बार देखा गया था कि डिलीवरी बॉय प्रोडक्ट की डिलीवरी कस्टमर को देते नहीं थे और प्रोडक्ट को डिलीवर्ड दिखा देते थे। तो कंपनी ने क्या किया कि हम OTP भेजा करेंगे, जब डिलीवरी बॉय माल देने जाया करेगा तो वो कस्टमर से OTP लिया करेगा और पार्सल को वेरीफाई किया करेगा, और जैसे ही OTP कोई भी कस्टमर देगा तुरंत उसको उससे पार्सल ले लेना है, जिससे सक्सेसफुली डिलीवरी हो और बीच में डिलीवरी बॉय आप लोगों के साथ धोखाधड़ी ना कर पाए। लेकिन इसी चीज का गलत तरीके से कुछ स्कैमर्स फायदा उठा रहे हैं और बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट तक खाली कर दिए हैं। लेकिन किस तरीके से ये धोखाधड़ी हो रही है और किस तरीके से आप इससे बच सकते हैं उसकी अब मैं जानकारी देता हूं। तो सबसे पहले स्कैमर्स करते क्या हैं, वो आपके घर पे आते हैं एक पार्सल को लेके, और पार्सल को लेके आते हैं और आपसे बोलते हैं कि मैम आपका पार्सल है या सर आपका पार्सल है। तो उसके बाद आप कहती हैं कि हमने तो कोई पार्सल ऑर्डर ही नहीं किया। तो बोलते हैं कि सर आपका पार्सल है जब ही तो हम लेके आए हैं, बट हम आपके घर तक क्यों आते। तो आप लोग मना करते हैं कि नहीं ये हमारा पार्सल नहीं है, और वो पार्सल जो होता है वो कैश ऑन डिलीवरी पे होता है। वो लोग आपसे बोलते हैं सर 800 रुपए का पार्सल है, 700 रुपए का पार्सल है, तो आप इसे ले लीजिए। तो बहुत बार बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ये सोचते हैं शायद फैमिली मेंबर ने ऑर्डर किया होगा या किसी और ने ऑर्डर किया होगा हमारे घर में, तो वो 800-1000 रुपए जितने मांगते हैं उतने देके उस पार्सल को ले लेते हैं। जब पार्सल को लेते हैं तो बाद में जब भी खोल के देखते हैं पार्सल को तो उसमें कुछ नहीं निकलता, तो उन्हें पता चल जाता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो चुका है। उसी जगह जो लोग पार्सल को लेने से मना करते हैं उनके साथ दूसरी तरीके से ये फ्रॉड करते हैं। ये करते क्या है, उनको बोलते हैं कि आपने पार्सल ऑर्डर नहीं किया, तो वो बोलते हैं नहीं हमने नहीं किया। कि ये पार्सल आपका नहीं है, वो बोलते हैं नहीं हमारा नहीं है। तो आप एक काम करो, आप इसे कैंसिल कर दीजिए। तो आप कहोगे कि यार कैंसिल कैसे करें, जब हमने ऑर्डर ही नहीं किया तो कैंसिल कैसे करें। तो वो बोलते हैं कि चलो मैं रिक्वेस्ट डालता हूं कैंसिल की, आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, आपको मैसेज के माध्यम से एक लिंक भेजते हैं। वो आपसे बोलते हैं अपना नंबर दीजिए जो एक्टिव है, तो वो नंबर एंटर करेंगे और आपको लिंक भेजेंगे। आपसे बोलेंगे कि आप इस लिंक पे क्लिक करो और उसके बाद आप कैंसल ऑर्डर पर क्लिक कर देना। और उसके बाद क्या होता है, आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करती हैं आपका फोन उनके हैंडओवर हो जाता है, यानी कि आपका फोन हैंग हो जाता है और आपके फोन को दूसरा ही पर्सन टेक ओवर करता है। दूसरा ही पर्सन आपके फोन को यूज करता है, देखता है कि आप क्या चला रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या आईडी पासवर्ड है, सारी चीजें उसके पास आ जाती हैं। ये डिटेल जब आपकी उनके पास पहुंच जाती है तो आपके वो बैंक अकाउंट, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे आपके अकाउंट को हैक करके उनका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और आपके बैंक अकाउंट को भी खाली कर देते हैं। इसके अलावा दूसरे तरीके का फ्रॉड होता है कि आपसे OTP मांगते हैं। होता क्या है, आप मना करते हैं कि नहीं ये हमारा पार्सल नहीं है, तो वो कहते हैं कि ठीक है आपका पार्सल नहीं है, आप नहीं लेना चाहते तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूं, आप OTP बता दीजिए जिससे कैंसिल रिक्वेस्ट कंफर्म हो जाए, और मैं कैंसिल कर देता हूं कि कस्टमर डिनाई कर रहा है पार्सल लेने के लिए। तो वो आपसे मोबाइल नंबर मांगते हैं और मोबाइल नंबर अपने फोन में डालते हैं। उसके बाद आप OTP देते हो और OTP को एंटर करते हैं तो उनके पास आपका डाटा आ
जाता है और ओटीपी के माध्यम से आपके जितने भी उस मोबाइल नंबर से बैंक अकाउंट लिंक होती हैं, फोन पे, गूगल पे, क्रेडिट कार्ड, उन सभी को वो हैक कर लेते हैं और उससे वो गलत तरीके से ट्रांजैक्शन करते हैं। जिससे क्या होता है कि आपके पास जो व्यक्ति आया, आपने ना तो उसको ऑर्डर किया, ना आपने उसको पैसे दिए, फिर भी उसने ओटीपी के माध्यम से और लिंक के माध्यम से आपके साथ धोखाधड़ी कर दी। दूसरा, अगर आपने वो पार्सल ले लिया तो 700-800 रुपए का वो चूना लगा के चले जाते हैं, क्योंकि उस पार्सल के अंदर कुछ होता ही नहीं है। आप 700-800 रुपए उन्हें दे देती हो। रिपोर्ट के हिसाब से माना जाता है कि ये लोग दिन में पार्सल को डिलीवर करने के लिए जाते हैं और उस समय डिलीवर करने के लिए जाते हैं जिस समय आपके घर के सदस्य नौकरी पे चले जाते हैं। तो लेडीज घर पे मिलती हैं, तो होता क्या है कि सदस्य ऑफिस में होते हैं, फोन को साइलेंट पे रखते हैं, तो जिस वजह से आप लोग अपने फैमिली मेंबर को फोन भी करते हैं तो वो फोन को पिक नहीं करते। तो ये डिलीवरी बॉय क्या बोलते हैं आपके फैमिली मेंबर को, आपकी मदर को, आपकी सिस्टर को कि देखो आपके लड़के का पार्सल है या आपके पति का पार्सल है, कुछ इमरजेंसी वाली चीज होगी और फिर हम देने नहीं आएंगे, आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपके लिए दिक्कत रहेगी, आपको दोबारा से ऑर्डर करना पड़ेगा। 700-800 रुपए की बात है और आप पेमेंट कर दीजिए और ले लीजिए पार्सल को। इस तरीके से वो बातों में लगाते हैं। अगर आपने ले लिया तो 700-800 रुपए की उनकी कमाई होती है, नहीं तो फिर वो ये कहते हैं कि अगर आप नहीं ले रहे तो आप अपना मोबाइल नंबर बताइए, मैं इसे कैंसिल रिक्वेस्ट डाल देता हूं। तो ओटीपी के माध्यम से वो आप जैसे लोगों के साथ फ्रॉड कर देती हैं। और यही जानकारी ट्विटर के माध्यम से NCIV हेडक्वार्टर की तरफ से दी गई है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहां पे लिखा है आजकल ठगी का ये तरीका तेजी से बढ़ रहा है। आपके पास कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर लेकर डिलीवरी बॉय आता है, आपके द्वारा मना करने पर वह ऑर्डर कैंसिल कराने को कहता है, फिर फर्जी कस्टमर केयर द्वारा एक ओटीपी भेजा जाता है, वह ओटीपी बताते ही आपके बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। तो इन्होंने भी नोटिफिकेशन जारी किया कि फिलहाल में इस तरीके के केस काफी ज्यादा आ रहे हैं, तो आप लोग इन चीजों से बच के रहें, सतर्क रहें, कहीं आपका अकाउंट भी खाली ना हो जाए। और इसके लिए कुछ जानकारी दी है कि आपको इन चीजों को फॉलो करना है। तो सबसे पहली चीज कि आपको कभी भी किसी को बिना जाने ओटीपी शेयर नहीं करना। आपके फोन पे आ गया है, अगर आप उसे शेयर करते हो तब आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, आप शेयर नहीं करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, आप ओटीपी सिर्फ और सिर्फ उनके साथ शेयर करिए जो ऑर्डर आपने खुद ने किए हैं। आपको पता है कि हमने अमेजॉन से शॉपिंग की है तो आज हमारे ये अमेजॉन का प्रोडक्ट आने वाला है, फ्लिपकार्ट से की है तो फ्लिपकार्ट का आने वाला है। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के ओटीपी शेयर कीजिए जिनके ऑर्डर आपने खुद ही किए हैं। तीसरा, आपको कभी भी अनजान लिंकों पे क्लिक नहीं करना। वो बोलते हैं इस लिंक पे क्लिक करके कैंसिल कर दीजिए या हमारे कस्टमर केयर आपको कॉल करेंगे, उसके बाद आप ओटीपी बता दीजिए। तो ना तो आपको किसी अनजान लिंक पे क्लिक करना है, ना किसी के साथ ओटीपी शेयर करना है। इसके अलावा कोई बोलता है कि हमें आपका ऑर्डर कैंसिल करना है तो इसलिए ओटीपी बताइए, तो आप उनसे बोलिए कि ये कौन से एप्लीकेशन से ऑर्डर हुआ है, कौन सी वेबसाइट से हुआ है, आप मुझे बता दीजिए, मैं अपने अकाउंट में जाके इसे कैंसिल कर देती हूँ। तो आप आधिकारिक एप्लीकेशन और आधिकारिक वेबसाइट पे जाके ऑर्डर में चेक करिए, जब भी कैंसिल करिए। ऐसे किसी भी कस्टमर केयर के कॉल आने पर ओटीपी देके ऑर्डर कैंसिल मत कराइए। किसी भी लिंक पे क्लिक करके अपने ऑर्डर को कैंसिल मत कराइए जो कि फेक ऑर्डर होती हैं। और एक काम और करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे बहुत सारे लोगों के साथ इस तरीके से अभी फिलहाल में धोखाधड़ी हो रही है और ये एक नए तरह का फ्रॉड है जिससे हम लोगों को बचना है। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिए। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी वो कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।